रास क्रीड़ा प्रसंग में श्री वृंदावन यमुना पुलीन आदि की शोभा का वर्णन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में पूर्णिमा की रात को राधिका वल्लभ श्याम सुंदर ने वृंदावन में पहले की ही भांति सबको वश में कर लेने वाली वंशी बजाई। वह वंशी ध्वनि सबके मन को आकृष्ट करती हुई सब ओर फैल गई। उसे सुनकर गोप सुंदरियां प्रेम वेदना से पीड़ित एवं त्रस्त हो गईं। मेघों की गति को रोकती, तुम्बरों को बार बार आश्चर्य में डालती, सनक सनंदन आदि के ध्यान में बाधा पहुंचाती, ब्रह्मा जी को विस्मित करती, उत्कंठा बलियों से राजा बलि को भी चपल बनाती, नागराज शेष में चंचलता लाती तथा ब्रह्मांड कटाह की भित्तियों का भेदन करती हुई वह वंशी ध्वनि सब ओर फैल गई। राजेंद्र, इतने में ही चराचर प्राणियों के सूर्य किरण जनित संताप का मार्जन करते हुए चंद्रमा का उदय हुआ। जैसे परदेश से आया हुआ प्रियतम अपनी प्रिया के वृह शोक को दूर कर देता है। दूसरों को मान देने वाले नरेश उसी समय यमुना ने दिव्य रूप धारण किया। वृंदावन, गिरिराज और व्रजभूमि का स्वरूप भी दिव्य हो गया। श्याम वर्ण यमुना नदी का उत्कर्ष बहुत बढ़ गया। वहां मणियों में श्रेष्ठ रत्न, मोती, माणिक्य, हीरा, पन्ना आदि से निर्मित करतोलिकाओं से जो वैदूर्य, नीलम, हरितमणि, इंद्रनील, वज्रमणि और पीतमणियों से निर्मित सोपानों एवं रत्न मंडपों से युक्त थी। यमुना जी की अतिशय शोभा हो रही थी। यमुना नदी वहां श्री कृष्ण सदन में लौटती हुई सब नदियों से उत्कृष्ट शोभा पा रही थी। स्वच्छंद और छलते हुए मत्स्य गणों के साथ बहती तथा सुंदर श्याम अंग से पाप राशि का हरण करती हुई वे अपनी ऊंची ऊंची चंचल लहरों तथा प्रफुल्ल कमलों से सुशोभित थी। उस गोवर्धन गिरी का भजन सेवन करो जो शस्य चंद्रमाओं के प्रकाश से युक्त है। मंदार और चंदन लताओं से वेष्टित कल्प वृक्ष जहां अद्भुत शोभा पाते हैं, जहां रासमंडल तथा मणिमय मंडप विद्यमान है तथा जिसके शिखर पर करोड़ों मंजुल निकुंज कुटीर दीप्तिमान है। यमुना जी के तट प्रदेश नीर राशि तथा तीर के संपर्क में आकर मंद गति से प्रवाहित होने वाली अत्यंत सुगंधित वायु से कंपित वृंदावन का सारा भाग सुवासित है तथा श्रीखंड, कुमकुम युक्त मृत्तिका एवं अगरुओं से चर्चित होकर वह वन परम कल्याण में जान पड़ता है। वसंत ऋतु में सुलभ नूतन पल्लवों और फूलों के रंगों से सेवित वृंदावन मंदार, चंदन, चंपा, कदम्ब, निरंब, अमड़ा, आम, कटहल, अगरो, नारंगी, श्रीफल, ताड़, पीपल, बरगद और नवल नारियल से सुशोभित है। खजूर, श्रीफल और लवंग लताएं उस वन की शोभा बढ़ाती थी। अंजीर, साल, तमाल, कदम्ब, कल्प वृक्ष, कुंद, बेर, केला और मोतियों से वह संपन्न था। सेमल, मौलसरे, केतकी और श्रीश आदि वृक्ष उसके वैभव थे। नृपेंद्र, सत्पुरुषों के मन को मोद प्रदान करने वाली लता बल्लरी और कमलों के समूह से जिसकी आभा मनोहारिणी प्रतीत होती है, वे तुलसी लता से संपन्न श्रेष्ठ वृंदावन श्री मल्लिका, अमृत लता और मधुमय माधवी लताओं से सुशोभित है। व्रजमंडल के मध्य भाग में तुम ऐसे वृंदावन का चिंतन करो। यमुना के तट पर मधुर कंठ वाले व्यंगमों से युक्त वंशीवट शोभा पाता है। उसका पुलिंग बालिकाओं से संपन्न है। श्री पाटल, महुआ, पलाश, प्रियाल, गूलर, सुपारी, दाख और कैत आदि वृक्ष यमुना तट की शोभा बढ़ाते हैं। कोबीदार, पिचुमंद, लता जाल, सरल, देवदारू, जामुन, सुंदर बेत, नरकुल, कुब्जक, स्वर्णयुति, पुन्नाग, नागकेसर, कुटज और कुर्बक से भी वह आवृत है। चक्रबाक, सारस, तोते, श्वेतराज हंस, कारंडव
और जल कुक्कुट यमुना तट पर सदा कल कूजन किया करती हैं। पपीहा, कोयल, कबूतर, नीलकंठ और नाचते हुए मोरों के कलरव से मुखरित यमुना पुलिन का तुम सदा स्मरण करो। श्यामा, चकोर, खंजरीट, सारिका अर्थात मैना, पारावत, बिरमर, तीतर, तीतरी, कनकलता, मधुलता, मधुयुक्त जूही, इन सबसे जो आविष्टित है। हिरण, मरकट और मरकटियां जहां सदा विचरती रहती हैं और पद्मराग मणि के शिखर जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, वे वृंदावन का निकुंज भवन श्री कौस्तुभ मणि और इंद्रनील मणियों से अलंकृत है। वहां कोटि कोटि चंद्रमंडल की शोभा से युक्त सुंदर चंदौवे लगे हैं जो रेशम के सूत से निर्मित हुए हैं। उस निकुंज भवन का द्वार मणिमय बंधन बारों से विलासित है। मोतियों के झालरों से युक्त स्वर्ण के समान पीली पताकाएं वहां फहराती रहती हैं। कबूतर और हंस आदि पक्षी उससे घेरे रहते हैं। मंदार, कुंद, कनेर, जूही और नूतन चंपा के फूलों की विचित्र मालाओं से उस निकुंज भवन की सुंदर सजावट की गई है। नागकेसर, कमल और हरिचंदन के पल्लवों की मालाओं से तथा श्री मालती, कुरभक तथा कांचन युतका के फूलों के हारों से आवृत वे निकुंज भवन कामदेव के मन को भी मोह लेने वाला है। वहां दीवारों पर सुंदर रत्नमय दर्पण लगे हैं और श्वेत चामर उस भवन की शोभा बढ़ाते हैं। नूतन पल्लवों और पुष्पों से अलंकृत सिंहासनों, शय्यासनों में स्वर्ण और मूंगे के पाए लगे हैं जिनसे उस भवन की अनुपम शोभा होती है। श्री चंदन और अगरू के जल, सुगंधित पुष्पों की मकरंद राशि तथा कस्तूरी के सौरभ से आमोदित केसर पंख से उस भवन में सब ओर छिड़काव किया गया है। हिलते हुए वसंत वृक्षों के पल्लवों से जिनका अनुमान होता है, ऐसे शीतल तथा गजराज किसी गत वाले मंद मंद समीरण से उस भवन का सर्वांग सुगंध से भीना हुआ था। वहां के वृक्षों की शाखाएं अत्यंत नम्र झुकी हुई थीं तथा अधिकाधिक पुष्प समूहों से वे अलंकृत था। श्री हरि के ऐसे निकुंज भवन का तुम चिंतन करो।